हेलो एवरीवन, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है और मेरा नाम है रंजीत कुमार और आज मैं कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए मैथ्स का चैप्टर 1 लेके आया हूँ। जैसे कि भारतीय वन में आपको लिखा हुआ मिलेगा, चैप्टर का पहला नाम वास्तविक संख्या और हमारे जो एनसीईआरटी बुक है उसमें लिखा होगा संख्या पद्धति। तो ये जो हमारा क्लास 9 का जो मैंने न्यू बैच स्टार्ट किया हूँ, ये मेरा सेकेंडरी क्लास है। इसके पहले मैं ऑलरेडी एक क्लास ले चुका हूँ जिसमें कि इस चैप्टर से मैं बेसिक्स कॉन्सेप्ट सब मैं समझाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखें तो जाके पहले उस वीडियो को देखें, जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा लिंक, और साथ ही मैं आई बटन में भी लगा दे रहा हूँ। उसको जाके पहले देखिएगा, उसके बाद इनको देखिएगा ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आए। साथ ही क्लास 9 के अगर बच्चे आप हैं तो एक काम कीजिए, जो हमारा न्यू प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए 9th का मैथ का, ताकि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उनका मैं क्या करूँगा उस प्लेलिस्ट में ऐड करते जाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को हिट कर दें। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड अपलोड करूंगा उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया बताया था आपको जो पिछले वीडियो में, कि प्रकृत संख्या, यहाँ पे देखिए सबसे पहले दो बात हुआ। एक बताया यहाँ पे बोल रहा परिमेय संख्या, दूसरा यहाँ पे पूर्णांक की बात हुआ। क्या बताया? पूर्णांक। परिमेय संख्या हम आपको क्या बोले कि जो बोल सकते हैं जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब कि नीचे वाला हिस्से में क्या होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे पूर्णांक का भी चर्चा किया है। पूर्णांक में हम आपको बताए थे -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये कुछ भी संख्या हो सकता है, ये पूर्णांक हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि q 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो जाएगा, चल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे शून्य की बात की गई है, तो शून्य बाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर कोई परिमेय संख्या है तो शून्य है, तो शून्य को 0/1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। क्लियर। तो आपसे पूछा गया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ क्या होगा, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है तथा इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। बहुत ही इजी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्नों पे और उनको समझते हैं। तो सब अब देख सकते हैं हमारे पास सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। कह रहा 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या बोला, एक दिया है आंसर में आप लिखोगे 3 और दूसरा दिया है 4। इन दोनों के बीच कितना बोला है, 6 परिमेय संख्या। कितना? 6 परिमेय संख्या। जितनी परिमेय संख्या बोला जाएगा उसमें से क्या करना है, एक आपको जोड़ देना। 6 और 1 कितना हो गया, 7। और ये 3 था, गुने ऊपर 7 कर दिए, नीचे भी हमारा क्या करेंगे, 7 कर देंगे। उतना से ऊपर गुना करना, फिर नीचे करना है। यहाँ पे फिर 4 दिया, 4 को फिर ऐसे ही ऊपर 7 नीचे 7। 6 बोला है तो 7 करना है, 8 बोलेगा तो 9 करना है, इसी तरह करके। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इसको गुना करेंगे, 3 को 7 से गुना करेंगे, क्या होगा, 7 या 21, और नीचे हमारा कितना हो जाएगा, 7। उसी प्रकार से अगर इनको 4 को 7 से गुना करेंगे तो होगा 7 चौक 28, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 7। तो अब देखिए 21 और 28/7, 21/7 और 28/7 के बीच जितनी भी परिमेय संख्या होगा वो 3 और 4 के बीच के परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्या क्या होगा, अभिष्ट परिमेय संख्या जो हमारे संख्या निकालेंगे वो क्या है, 21 के बाद क्या आएगा, 22, 22/7, 22 के बाद 23/7, फिर क्या होगा 24/7, फिर क्या होगा 25/7, फिर आएगा 26/7, 1 2 3 4 5, और एक होगा 27/7। देख सकते हैं 21 और 28 के बीच में ये 6 परिमेय संख्या आपका आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्नों पे और उनको समझते हैं। अब देखिए ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे तीसरा नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 6 परिमेय संख्या
संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इस बार हम लोग को 3/5 और 4/5 6 निकालना है। तो सिंपल से आपको फिर वही करना है, क्या करना है, 3/5 और यहाँ पे 4/5। सबसे पहले भी पहला चीज़ एक कॉन्सेप्ट में याद रखिएगा, नीचे वाला जो हर होना क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी इससे जो आगे है 6 बोलेगा तो एक जोड़ के ऊपर नीचे गुना करना है। अगर ये दोनों समान नहीं होगा, सबसे पहले समान कर लीजिएगा, उसके बाद इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों में तो 5 समान है, तो इसको क्या करेंगे, 3/5 है, 6 बोल रहा है तो इसको क्या करना है, ऊपर 7 से गुना करेंगे, नीचे भी क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे। फिर यहाँ पे 4/5 है तो इसको भी 7 से गुना करेंगे, ऊपर भी क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे। अब यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या होगा, 5×7 कितना हो गया, 21, और यहाँ पे हमारा 7×5 कितना हो गया, 35, 21 बटे क्या हो गया, 35। अब इसमें देखा जाए 7 कितना हो गया, 28, और यहाँ पे 7×5 कितना हो गया, 35। तो अब हमारे इन दोनों के बीच 3/5 और 4/20 जो हमारा परिमेय संख्या होगा 6, कैसे होगा, तो अब अतः अभिष्ट परिमेय संख्या जो होगा, परिमेय संख्याएं क्या होगा, 21 के बाद क्या होगा, 22, 22 बटे क्या होगा, 35, फिर क्या होगा, 23/35, फिर क्या होगा, 24/35, फिर क्या होगा, 25/35, फिर क्या होगा, 26/35, और फिर 27/35। तो ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 निकल गया। तो इस प्रकार से आप तीसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर और उनको समझते हैं। अब देखिए हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो कथन 1 2 3 कथन दिया गया है, इसमें हमको बताना है कौन सत्य है और कौन असत्य है, और कारण के साथ अपना उत्तर देना है कि अगर ये सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। सत्य का मतलब हो गया सही, असत्य मतलब गलत। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमने आपको पिछले क्लास में बताए थे कि प्रकृत संख्या वो होती है जो 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होती है, और पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग क्या बताए थे, 0 1 2 3 4। क्लियर है। तो यहाँ पे बोला प्रत्येक प्रकृत संख्या क्या हमारा पूर्ण संख्या हो सकता है। तो देखो, एक अगर हमारा प्रकृत संख्या है तो एक हमारा क्या पूर्ण संख्या भी है, एक हमारा प्रकृत संख्या, 2 हमारा प्रकृत संख्या है तो 2 हमारा क्या पूर्ण संख्या भी है, 3 हमारा प्रकृत संख्या है तो 3 हमारा क्या पूर्ण संख्या भी है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्रत्येक प्रकृत संख्या को उठाते हैं तो प्रत्येक पूर्ण संख्या बन जा रही है ना। मतलब कि ये जो बोल रहा है कि प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये हमारा क्या होगा, सत्य होगा, सत्य है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिख दीजिएगा एक प्रकृत संख्या भी है, प्रकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी, पूर्ण संख्या भी है। अब और भी ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, 2 मेरा प्रकृत संख्या भी है, पूर्ण भी है, इस तरह कुछ भी। तो ये हमारा रीजन के साथ आप लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा, पहला तो क्लियर हो गया। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या आ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, अब यहाँ देखिए हमारा पूर्णांक क्या है, ये है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी। अब देखिए प्रत्येक पूर्णांक उठा लो, मान लीजिए -3 मेरा एक पूर्णांक है, और यहाँ पे -3 है क्या पूर्ण संख्या में, नहीं है। -2 मेरा क्या पूर्णांक है और पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रत्येक बोल रहा, कोई भी हम उठाएंगे, जरूरी थोड़ी है कि अगर ये मेरा 0 पूर्णांक है तो पूर्ण संख्या भी है, तो 0 क्यों लेंगे, 0 हम नहीं देखना है, हमको यहाँ देखना प्रत्येक बोला ना, तो -3 भी देखेंगे ना। -3 मेरा पूर्णांक है तो -3 यहाँ पे भी होना चाहिए पूर्ण संख्या में भी, तो है नहीं, तो क्या कि दोनों होगा क्या, नहीं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य है। क्यों, क्योंकि मैं आप लिख दो, क्योंकि -3 एक पूर्णांक है, -3 एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। बस ऐसे इजी आप लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या
एक पूर्ण संख्या हो सकती है, प्रत्येक परिमेय संख्या, यहाँ पे कोई भी परिमेय संख्या उठा लो और देखो ये पूर्ण संख्या हो रहा है क्या। अब यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या 1/2 मेरा परिमेय संख्या है, 1/2 पूर्ण संख्या में दिख रहा है आपको, नहीं। सबसे पहली बात तो पूर्ण संख्या भिन्न में नहीं आएगा और ये भिन्न में आ रहा है तो कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखना है असत्य, ये हमारा क्या है, असत्य है, क्योंकि यहाँ पे रीजन दो कि 1/4 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये था इसका आंसर, हमने 3 आपको बताया और बेसिकली जो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, तो ये चीज़ आप ज़रूर एक बार याद कर लीजिएगा। या तो पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से मैं इनको समझाया हूँ, लगभग वो 25 मिनट का वीडियो था, तो उनको जाके देखिएगा। पूरा जितने भी संख्या से रिलेटेड था वो सारे हम डिस्कस किए। तो अब यहाँ पे जितने भी सारी चीज़ हमने डिस्कस किए, तो उम्मीद करते कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये सारी चीज़ समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को क्या करना, लाइक करना है और साथ ही आप हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो में क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आया और कौन कौन से पार्ट जहाँ पे आपको दिक्कतें हो रही है वो कमेंट कीजिएगा, तभी मैं अगले वीडियो में सुधार कर सकता हूँ। और अगर हमारे वीडियो पे न्यू आया है तो प्लीज़ वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर देना। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो मैं न्यू अपलोड करूँगा और आपके सिलेबस से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आप ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो जल्द ही मैं ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड करने वाला, मेरा आदर्श चैनल है अभी क्लासेस ऑब्जेक्टिव, तो वहाँ जाके आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव, जितने भी ऑब्जेक्टिव वीडियो आएगा उसी पे आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।